सो हेलो एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि सब स्वस्थ और बेहतर होंगे। तो बच्चों, कल के सेशन में हमने विस्थापन और द्विविस्थापन के बीच अंतर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था। आज बच्चों हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे जो हमारा चल रहा था अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अभिक्रियाओं के प्रकार में अब लास्ट ही अभिक्रिया का प्रकार जो बचा है, जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये अभिक्रिया हर वर्ष कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, हर बोर्ड एग्जाम में ये अभिक्रिया जरूर देखने को मिलती है। साथ ही साथ क्या करता है, कभी कभी इसके एग्जाम्पल को बोल देता है, एग्जाम्पल देगा या अभिक्रिया दे देगा, बोलेगा कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है, कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है। तो आइए प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम सबसे पहले जानेंगे कि उपचयन अपचयन क्या है। अब फिर हम जानेंगे, पहले टॉपिक में हमने यहाँ पर पॉइंट में लिया है अपचयन उपचयन क्या है, फिर रेडॉक्स अथवा उपचयन अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये क्या है, इसको भी हम बहुत ही आसान भाषा में सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे उपचयन या अपचयन। तो उपचयन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जब कोई भी अभिक्रिया हो या अभिक्रिया के समय जब पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए। अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उपचयन कहते हैं। और अपचयन इसका विपरीत होता है। अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, अर्थात कमी हो जाए, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अपचयन कहते हैं। तो आइए इसको पहले परिभाषा के तौर पर समझेंगे, फिर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है उपचयन। उपचयन तो इसको हमने बताया कि जब अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। जब अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तब उपचयन या होती है, इसे उपचयन कहते हैं। इसे उपचयन कहते हैं। इसी का विपरीत प्यारे बच्चों होता है आपका अपचयन। अपचयन इसमें लिखना है, जब अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे अपचयन
अपचयन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको हम एग्जाम्पल पे ले करके, ये हमारा जो पहला जो आपका पॉइंट था उपचयन एवं अपचयन को हमने परिभाषा के तौर पर समझा है। अब एग्जाम्पल में इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट था और ये हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल में अगर देखेंगे बच्चों तो हम यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हम हाइड्रोजन के साथ करा देते हैं, तो प्यारे बच्चों जो बनेगा आपका कॉपर प्लस जल बन जाएगा। ठीक, अब यहां पर हम देखेंगे तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यहां पर क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, यानी कमी हो रही है। तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। इसलिए यहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन की प्रक्रिया हुई है। अब हाइड्रोजन में देखेंगे तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की क्या हुई है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, अर्थात ऑक्सीजन हमारा जुड़ा है, इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, उपचयन की प्रक्रिया, उपचयन हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो आपका क्या बन गया, जल बन गया। अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही किसमें, हाइड्रोजन में, तो यहाँ पर क्या होगा, उपचयन होगा। जब अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हुआ, ह्रास हुआ, अर्थात कमी हो गई, ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर हो गया, इसलिए यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, अपचयन की प्रक्रिया हो रही है। तो आई होप प्यारे बच्चों ये आपको पैटर्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, जो हमने इसको समझाया कि जब अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। जब अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए या कमी हो जाए, ह्रास का मतलब है यहाँ प्यारे बच्चों कमी हो जाना, तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अपचयन कहते हैं। ये पैटर्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा जो हमने यहाँ पर बताया। इसी से जो रिलेटेड है आपकी, इसी से रिलेटेड, इसी को दोनों की प्रक्रियाओं को ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम समझेंगे, परिभाषा के तौर पर भी समझेंगे और उदाहरण के तौर पर भी इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है या पॉइंट है, रेडॉक्स, रेडॉक्स अथवा उपचयन, अपचयन अभिक्रिया। तो बच्चों इसको पहले परिभाषा से देखेंगे कि जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो तो
ऐसी प्रक्रिया को या ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अथवा उपचयन या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमने क्या बताया? रेडॉक्स या उपचयन अपचयन अभिक्रिया, जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अथवा उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में समझेंगे या इसी को आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। ये पहला अभिकारक है, ये दूसरा अभिकारक हो तो एक अभिकारक में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, तो ये आपका क्या रहा है? उपचयन है। दूसरे में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? जुड़ रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए क्या है? उपचयन है। इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन के साथ कराएंगे। यहां पर तापन का मतलब है ताप देंगे, यहां पर भी आप कर सकते हैं हीट देंगे। तो ये प्यारे बच्चों जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो इसमें से हमने बोला है जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो। अब यहां पर देखेंगे तो जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो एक अभिकारक में क्या हो रहा है? यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ये क्या होगा? अपचयित। ठीक है, या बोल सकते हैं अपचयित, या हाँ अपचयित ही लिखना है, अपचयित। और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? उपचयित। ठीक, यही चीज हमने लिखाया है कि जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित दूसरा अभिकारक अपचयित हो, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया है, तो यहां पर क्या हो रहा है? अपचयित। एक अभिकारक में क्या हो रहा है? अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, एक में क्या हो रही है? उपचयन की अभिक्रिया हो रही है। जब दोनों की प्रक्रियाएं होती हैं, दो अभिकारक है हमारा, ये पहला अभिकारक है, दूसरा अभिकारक। पहले अभिकारक में क्या हो रहा है? उपचयन या उपचयित, और दूसरे अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ रही है यानी उपचयित हो रहा है। यहां पर अपचयित हो रहा है, तो पहले अभिकारक में अपचयित, दूसरे अभिकारक में उपचयित हो रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के एग्जाम्पल लेकर के और आपको समझना है। बाकी कोई भी समस्या आती है किसी भी अभिक्रिया में, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य भेज सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले सेशन में। अगले सेशन में हम जो पढ़ाने वाले हैं आपको संधारण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के आइएगा। कल हम इसको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो अगली क्लास को आप वेटिंग करना है, और प्यारे बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है, और क्लास में जितना इंगेज रहेंगे समझ में आएगा, और जितना हम कराते जाते हैं उसको रिवीजन करना है। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स।